चलिए बच्चों, आज आप लोगों के लिए फिर से 10 नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आसान है या फिर दिखने में आसान है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है पहला वाला, 24 गुणे 2 प्लस 6 भागे 3 को सरल करिए। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार आप लगाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लगाकर बैठे और फिर अपना उत्तर मिलाएंगे जब मैं बताऊंगा आपको। चलिए बताया जाए। 24 गुणे 2, सबसे पहले रूल है कि डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। 24 दूना 48, डिवाइड करिए, 3 दूना 6, 48 में 2 जुड़े कितना हो जाएगा 50, यानी आपका 50 उत्तर आ जाएगा। अगर आपने लगाया तो बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको टाइम दिया जाएगा, आप करिए, इसको आराम से करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा आज कुछ हल्के क्वेश्चन भी देख लिए जाएं, जो कि दिखने में आसान होते हैं लेकिन कभी कभी हमें फंसा देते हैं और उलझा देते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 10 माइनस 6 गुणे 2 प्लस 8 भागे 2। इसका सही आंसर क्या होगा आप करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपना आंसर मिला लीजिएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर गलत। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है, आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो मुझे आशा है कि आप लगा लिए होंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। रूल से हमारा सबसे पहले डिवाइड करने का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 6 दूनी 12, 2 से भाग करिए 4 बार जाएगा। अब 4 और 10 प्लस में जोड़ेंगे 14 माइनस 12, घटाएं कितना हो जाएगा, 4 में 2 गए 2। इसका सही आंसर 2 होगा। रूल्स को फॉलो जरूर करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया पहले तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बस। लेकिन रूल्स हमारा कहता है सबसे पहले डिवाइड करिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद ऐड करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, तो हमारा जो आंसर होगा सही होगा। देखना आप कहीं ये गलती मत कर देना कि 10 में से 6 घटा दो, कि दो सर रूल से कोई मतलब नहीं है, आप बता रहे हैं और आप इसको घटा कर ऐसा लिखें 4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 2 लगा दें। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कहेंगे रूल से कोई मतलब नहीं है, आप बहुत दिमाग लगाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, कहेंगे 8 2 10 कर लीजिए, भागे 5 कर देंगे। फिर उसके बाद इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं 4 दामा 40 भागे 2, लास्ट में भाग करके 20 ला दें। तो ये बिल्कुल गलत है। आप रूल्स के हिसाब से ही चलें। अगर आपको जानकारी है कि हाँ ऐसा हम करेंगे तो रूल्स भी हमारा नहीं गलत होगा और हमारी सवाल भी नहीं गलत होगी, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है, सबसे पहले डिवाइड करिए, इसको ऐसे नोट करिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसको हल करें, 2 चौक 8, फिर 10 माइनस, फिर मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 प्लस 4, फिर इसको जोड़े 10 4 14 माइनस 12, घटा दें 2 आएगा। ठीक है, ये सही रूल्स है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 45 माइनस मिडिल ब्रैकेट 50 भागे 15 माइनस 5, छोटा ब्रैकेट बंद, मजला ब्रैकेट बंद। आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कर ली होंगे आप। चलिए देखते हैं। 45 माइनस 50 भागे 15 गुणे माइनस 5 है, जो भी है देखें। 45 माइनस मिडिल ब्रैकेट 50 डिवाइड 15 में 5 घटाएंगे बचेगा 10, ब्रैकेट हट जाएगा। 45 माइनस 10 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 45 में 5 घटाएंगे बचेगा 40। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या आपका आंसर ये मैच कर रहा है, आपने सही लगाया है? कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिडिल ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट है 50 भागे, फिर मिडिल ब्रैकेट है 5 गुणे 3 प्लस 1, फिर प्लस 5, मिडिल ब्रैकेट बंद। आप इसको हल करें और बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप हल करिए। देखिए प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर डेसिमल वाला या फिर ऐसे प्रश्न 1.25 अंक का आपका एक क्वेश्चन होता है, और आप इसको जल्दबाजी में गलत ना करें, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन छूट जाता है या गलती हो जाती है तो फिर बड़ा दुख होता है
कि क्वेश्चन आपको आता रहता है फिर भी आपसे गलती हो जाती है, आप उसको हल्के में लेकर ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से करें, किसी भी प्रश्न को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में टिक न लगाएं और उसे आप ध्यान से जांचें और उसको सही तरीके से हल करें, फिर आप टिक लगाएं। नहीं तो आप एक बार अगर गोले में भर देंगे तो आपका क्वेश्चन अगर सही रहेगा तो ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा तो उसमें कोई दोबारा चांस आपको नहीं मिलता है कि उस प्रश्न को सही कर लिया जाए। इसलिए आप ना तो उसमें आप OMR शीट में वाइटनर या फिर सफ़ेदा किसी का भी यूज आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपका रिजल्ट हो सकता है ना, या फिर आपकी OMR शीट खराब हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकते हैं। इसलिए आप OMR शीट में ये गलतियां भी ना करें और प्रश्न को हल करते समय भी आप विशेष ध्यान रखें कि आप रूल्स को फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 4 + 50 डिवाइड 5 गुणे 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, प्लस क्या है 5 है। अब यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 4 + 50 डिवाइड 5 चौक 20, 20 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। 25 से इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, उधर 4 है प्लस 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है 6, अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका उत्तर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 1.4 × 3.5 -2 × 2.1 + 1.08 इसका मान क्या होगा। ये जो प्रश्न है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, हर बार से मैं देखते आ रहा हूँ, जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिल जाता है। चलिए इसको हम हल करते हैं। अगर गुणा करें 14 × 5 = 70, 14 × 3 = 42, 42 में 7 जोड़ें कितना हो जाएगा 49। 2 अंक के बाद पॉइंट है, प्लस 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 प्लस 1.08। अब इस सभी को हमको जोड़ना है, 4.90 और 1.08 और 4.2, 8 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हासिल 1 10, तो यहाँ पर पॉइंट 10.18। अगर आपने लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ते ही जा रहा है और लगाइए और बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 28 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 14 - 2, फिर मझला ब्रैकेट 9 - 3, फिर उसके बाद प्लस 4। इसका आंसर आप बताएंगे। रूल्स को आप फॉलो करिए, ऐसा मत करना कि पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, गलत हो जाएगा। चलो 28 माइनस 14 माइनस 2, 9 में से 3 घटाएं कितना बचेगा 6 प्लस कितना है 4। 28 माइनस 14 माइनस 2, 6 में 4 जोड़ेंगे 10। 28 माइनस 14, 10 में 2 जो गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट का चिन्ह होगा, 10 दूनी 20। 28 माइनस 14 में 20 घटाएंगे -6, तो इधर माइनस हो जाएगा प्लस। 28 में 6 जोड़ेंगे 34। ये आपका राइट आंसर होगा। विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो छोटे क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। पहले इसको घटाएंगे 6 आ गया, फिर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें घटाएंगे तो माइनस होगा, इधर माइनस है तो प्लस कर देगा, ये प्लस का चिन्ह है, और 28 में 6 जोड़ेंगे 34। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए भाई। 10 गुणे बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट 15 - 3 भागे, फिर वही 6 - 2 है, फिर उसके बाद प्लस 5। इसको आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार आप हल करिए फिर हम बता रहे हैं। चलिए भाई देखिए क्या होगा। 10 गुणे 15 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 12, भागे 6 में 2 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ पर प्लस 5 है। 10 गुणे 4 में 3 से भाग करेंगे, यानी 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 प्लस 5, 5 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 कर देंगे। 10 8 कितना हो जाएगा 80, ये आपका उत्तर है।
जब तक कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ नहीं हल होगी, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते 10 × 3 + 5 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 80 आपका राइट आंसर है। अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको करिए। ये है कुछ खास, 0.05 + 2 × 1.02 डिवाइड 0.2 सब्ट्रैक्ट 0.5। बहुत मस्त सवाल है, गजब सवाल है। आप लगा लेंगे तो मज़ा आ जाएगी। एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए भाई देखो 0.05 है, इसको नोट करिए। 2 × इसमें सबसे पहले आप डिवाइड करिए। डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 102 कर दें, अगर इसका पॉइंट हटाए तो 100 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर हो जाएगा 10, नीचे ही हो गया। ये 102 है। एक 0 से 1 0 कट गया। 2 से इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 2। 51 कब आएगा, नीचे 10 है। 10 कब आएगा, जब ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 5.1 आएगा। तो टोटल हम मिटा कर इसको लिख दे रहे हैं 0.05 + 2 × 5.1 - 0.5। 0.05 प्लस 2 से गुणा करिए, 2 × 9 = 2, 2 × 5 = 10 - 0.5। इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 0.5 में हम 10.2 जोड़ेंगे। 5 2 10.25 और -0.5 है। घटा दीजिए इसमें 0.5 को। 5 तो बच जाएगा, 12 में 5 गए 7, यहाँ बचा 9। 9.75 कितना आंसर आएगा, 9.75। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लगाए हैं तो नोट कर लीजिए और मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है सही। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें भी है, 2 अंक के बाद पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। 105 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 315 है। अगर हम 3 बार ले जाएं तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 3 बार जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद कैंसिल कर दीजिए। 0.805 है -7.25। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। 8 3 11.5 - 7.25। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए 7.25 को। एक 0 बढ़ाएं, 10 में 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, यहाँ बचा 10, 10 में 7 गए 3। 3.25 फाइनल आंसर क्या होगा, 3.25। यही आपका उत्तर है। आप ज़रूर कमेंट करें कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आपको स्पीड में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो आप फिर भी बताइए कि सर थोड़ा सा स्लो चलिए, हमको बोर्डिंग पे समझाइए। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो आप बोर्डिंग पे समझना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा और आपके लिए लगातार वीडियो आएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपसे ये वादा चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा हर वीडियो देखा है, अच्छी तरीके से मेहनत से ईमानदारी से पढ़ा है, तो मैथ आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में 100% निकल जाएगी। क्योंकि मैं लगातार मैथ ही पढ़ाया हूँ और इसके अलावा रीजनिंग तो सरल होती है, उसमें आप काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हल कर लेते होंगे, लेकिन आप मैथ को विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन फंसा देता है। अगर आप इसको निकाल लिए तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।